नाउ अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये 10th क्लास का टॉपिक है वैसे, लेकिन यहाँ कंटिन्यूएशन पार्ट होगा, थोड़े टफ क्वेश्चंस होंगे। फिर भी मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ आपको। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एपी। तो इसका डेफिनेशन क्या है? ए सीक्वेंस इज कॉल्ड एन एपी इफ द डिफरेंस ऑफ ए टर्म एंड द प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज सेम। ठीक है, अगर किसी सीक्वेंस में किसी टर्म का उसकी प्रीसीडिंग टर्म प्रीवियस टर्म से डिफरेंस सेम रहता है थ्रू आउट द सीक्वेंस, तो उसको बोलते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दैट इज an-1 माइनस an इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब जो कोई टर्म है उसमें से अगर उससे प्रीवियस टर्म माइनस कर दें तो आंसर एक कांस्टेंट रहे या कांस्टेंट आए, जिसको हम डी वैसे कहते हैं, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n बिलोंगिंग टू n। तो ये डेफिनेशन है और ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। ठीक है, तो टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। द कांस्टेंट डिफरेंस जनरली डिनोटेड बाय डी इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। तो ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस आता है आपका, कांस्टेंट डिफरेंस आता है जो, उसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। द फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय ए। तो जो इस सीरीज़ की फर्स्ट टर्म होती है इसको हम ए से, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। तो एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है? इफ़ ए बी द फर्स्ट टर्म and d be the common difference of AP, then its general form is a comma a plus d comma a plus 2d comma a plus 3d comma dash 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 comma a plus n minus 1d, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे आप, comma and so on। तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ AP। इसमें क्या होता है? फर्स्ट टर्म में d ऐड होगा, फिर d ऐड होगा, फिर d ऐड होगा। एग्जाम्पल 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन इज एन एपी। हेयर फर्स्ट टर्म क्या रहेगी आपकी? a इक्वल टू 1 एंड कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा? d इक्वल टू 3। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल 11, 7, 3, -1, ये दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर, दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर, इज एन एपी। हेयर a की वैल्यू 11 होगी और d कितना आ गया? 7 - 11 विच इज इक्वल टू -4। तो यहाँ d नेगेटिव होगा तो ये डिक्रीजिंग एपी होगा, यहाँ d पॉजिटिव है तो ये इंक्रीजिंग एपी होगा। Next, a sequence is an AP if its nth term is a linear expression in n। ये एक important note है, अगर आपको MCQ आता है, कोई simple MCQ, तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है वो। A sequence is an AP, ठीक है, if its nth term is a linear expression in n, in such case the common difference is equal to coefficient of n। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई लीनियर एक्सप्रेशन n दिया हुआ है nth टर्म के अंदर किसी सीक्वेंस के, तो वो जो सीक्वेंस होगी वो हमेशा AP होगी और उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा AP का, वो n का जो कॉफिशेंट होगा वो उसका कॉमन डिफरेंस होगा। यस, देयर इज ए क्वेश्चन, द nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज an इक्वल टू 3n-2। दिस इज द nth टर्म। Is the sequence an AP? If so, find its common difference। तो ये आपसे पूछ रहा है कि अगर nth टर्म 3n-2 है किसी सीक्वेंस की, तो क्या ये AP को रिप्रेजेंट करेगा? अगर यस, अगर करेगा तो बताओ इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो वी आर गिवन an इक्वल टू 3n-2, तो हम क्या लिखेंगे? सिंस an इज ए लीनियर एक्सप्रेशन इन n, आप देख पा रहे हैं दिस इज ए लीनियर एक्सप्रेशन, क्यों? n की डिग्री क्या है यहाँ पे? 1। तो दैट इम्प्लाइज द सीक्वेंस इज एन AP। अभी हमने किया था, तो AP हमेशा उसको रिप्रेजेंट करता है। आल्सो कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है इसका? कॉफिशेंट ऑफ n। तो कॉफिशेंट ऑफ n क्या है यहाँ पे? 3, तो इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, ए सीक्वेंस इज नॉट एन AP। कोई भी सीक्वेंस AP नहीं होगी इफ़ इट्स nth टर्म इज नॉट ए लीनियर एक्सप्रेशन इन n। तो अगर उसका nth टर्म एक लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है तो वो कभी भी AP नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ an इक्वल टू 2n² + n+1, देन सीक्वेंस इज नॉट एन AP बिकॉज an इज नॉट ए लीनियर एक्सप्रेशन इन n। ये क्या है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इसलिए ये AP को शो नहीं करेगा। नेक्स्ट, अब हम कुछ पॉइंट्स कर लेते हैं, 10th में कर चुके हैं, एक रिकॉल है। जनरल टर्म ऑफ एन AP, जिसको हम nth टर्म ऑफ एन AP भी बोलेंगे। तो an किसके इक्वल होता है? a + n-1 ब्रैकेट इंटू d, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। तो दिस इज द फर्स्ट फार्मूला, nth टर्म ऑफ AP। तो an किसके इक्वल होगा? a + n-1 इंटू d। नेक्स्ट, nth टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम द एंड।
nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एन ए पी इक्वल टू l माइनस n माइनस वन इंटू डी, वेयर l इज़ द लास्ट टर्म ऑफ ए पी। तो ए पी कौन सी है, किसकी बात कर रहे हैं, ए पी है a कोमा a प्लस डी कोमा a प्लस टू डी, और लास्ट टर्म जो इसकी है वो l नाम से है। तो क्या होगा, nth टर्म फ्रॉम एंड हम फाइंड करेंगे, तो इसमें क्या होगा, हम रिवर्स से चलेंगे तो इसका फर्स्ट टर्म l हो जाएगा, ये रहा, और इसमें जो होगा कॉमन डिफरेंस वो नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, या इंक्रीजिंग था, इधर से डिक्रीजिंग होगा, तो इसलिए माइनस डी यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये फार्मूला है, अगर एंड से आपको nth टर्म निकालनी है तो l माइनस n माइनस वन इंटू डी ये यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ए पी। तो सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स और सम टू n टर्म्स ऐसे ही बोलते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो एस एन मीन सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए पी। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए पी का फार्मूला होता है n बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। और एक फार्मूला और भी हम यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो a इसमें से आ गया, जो दूसरी टर्म बनेगी वो nth टर्म बनेगी, तो a प्लस a n। तो याद रखना, अगर यहाँ पे n है तो यहाँ a n आएगा आपके। तो ये फार्मूला तब यूज़ करना है जब हमें a और d पता हो। ये फार्मूला कब यूज़ करना है, जब आपको फर्स्ट टर्म पता हो और इसकी लास्ट टर्म पता हो। ठीक है, तो ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन ए पी। तो सिलेक्शन किस तरह से करते हैं टर्म्स की ए पी के अंदर। तो सपोज़ करो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स हैं 3, तो मुझे टर्म्स क्या यूज़ करनी है, a माइनस डी कोमा a प्लस डी, लेकिन इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना रहेगा, d। इसी के साथ 4 टर्म्स अगर आपको यूज़ करनी है तो a माइनस थ्री डी कोमा a माइनस डी a प्लस डी कोमा a प्लस थ्री डी, इसका कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा 2d। अगर 5 टर्म्स आपको चाहिए तो a माइनस टू डी a माइनस डी कोमा a प्लस डी कोमा a प्लस टू डी, इसका कॉमन डिफरेंस d रहेगा। और अगर आपको 6 टर्म्स यूज़ करनी है तो a माइनस फाइव डी कोमा a माइनस थ्री डी कोमा a माइनस डी कोमा a प्लस डी कोमा a प्लस थ्री डी कोमा a प्लस फाइव डी, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस 2d है। इसमें नॉर्मली हमारे पास जो क्वेश्चन मिलते हैं वो 3 और 4 टर्म्स के मिलते हैं। ठीक है, इन टर्म्स का अब हम तभी यूज़ करते हैं, मैंने नीचे नोट लिखा हुआ है, अबव टर्म्स आर यूज्ड इफ़ सम ऑफ टर्म्स इज़ गिवन। तो इन टर्म की सिलेक्शन या यूज़ हम तभी करेंगे जब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया होगा, सम ऑफ टर्म्स इज़ गिवन, इन सभी टर्म्स का सम गिवन होगा। उसका फ़ायदा क्या होगा, जब हम इसको ऐड करेंगे तो डी कैंसिल हो जाएगा, हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो ठीक है, तो हर सिलेक्शन में हमें कॉरस्पॉन्डिंग डी कट जाएगा और ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी। इसलिए जब सम दिया होता है तभी हम इन सिलेक्शंस का यूज़ करते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन 1, इन एन ए पी इफ़ mth टर्म इज़ n एंड nth टर्म इज़ m वेयर m इज़ नॉट इक्वल टू n, फाइंड दी pth टर्म। क्लियर, सोल्यूशन में वी है, तो यहाँ पे क्या गिवन है, mth टर्म इज़ n, तो mth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस ब्रैकेट m माइनस वन ब्रैकेट क्लोज d विच इज़ इक्वल टू n, ये गिवन है आपको n, एंड an इक्वल टू, और nth टर्म की वैल्यू क्या है m, तो nth टर्म की वैल्यू m है, लेकिन nth टर्म क्या होती है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दीजिए, इसको सेकंड मार्क कर देंगे। वेयर a, यहाँ डिफाइन कर दीजिए a और d क्या है, वेयर a इज़ द फर्स्ट टर्म एंड d इज़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी। तो इसको आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं। अब आपने 10th में किया हुआ है कि जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वेयर 2 टर्म्स आर गिवन, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एक दूसरे में से, उससे क्या होता है, d की वैल्यू फाइंड हो जाती है। तो वही हम यहाँ करने वाले हैं। फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन इम्प्लाइज, तो क्या होगा, a कैंसिल हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये क्या आएगा, m माइनस n, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज d, और इधर आएगा n माइनस m। अब आप देख पा रहे हैं कि इसमें माइनस का डिफरेंस आ रहा है, -1 का, इसमें से -1 कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस m माइनस n इससे कैंसिल हो जाएगा फैक्टर से, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। वेरी इजी। अब आपको इस d की वैल्यू को कहाँ पुट करना होगा, फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहाँ पे d की वैल्यू पुट करेंगे तो आप क्या देखेंगे, आएगा a प्लस m माइनस वन ब्रैकेट क्लोज इंटू -1 इक्वल टू n, तो ये मिल गया। और यहाँ से a की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो ये n था, ये टर्म आपकी नेगेटिव होगी, ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, इसको शिफ्ट कर देंगे तो n प्लस m माइनस वन a की वैल्यू आ जाएगी। अगर हमारे पास a की वैल्यू है और अगर हमारे पास a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है,
तो ये दो मेन चीज़ होती हैं AP के अंदर, तो हम कोई भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं AP की। तो देयरफॉर pth टर्म AP क्या होगा, a प्लस पी माइनस वन इंटू डी। तो a की वैल्यू n प्लस m माइनस वन प्लस p माइनस वन और d की वैल्यू माइनस वन। जब इसको सॉल्व करेंगे n प्लस m माइनस वन इधर आएगा माइनस पी प्लस वन, वन से वन कैंसिल हो गया। तो आप देखेंगे जो pth टर्म होगी वो क्या आ जाएगी, m प्लस n माइनस पी। तो दिस इज़ द क्वेश्चन। और ये एक एंट्रेंस में क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार 1 मार्क का, तो आप याद रखें इसका जो आंसर इस तरह का क्वेश्चन होता है, mth टर्म इज़ n, nth टर्म इज़ m, mth टर्म इज़ n, देन फाइंड दी pth टर्म। तो सीधा सा आंसर होता है जो टू वैल्यूज़ गिवन है, जैसे m और n, इनको प्लस कर दो और जो वैल्यू आपको टर्म की निकालनी है, जैसे pth निकालनी है तो माइनस p कर दो। तो सिंपली बिना सॉल्व के ये आंसर पता हो जाता है आपको, क्या आएगा, m प्लस n माइनस p। तो ये आपका आंसर इसमें मिल जाएगा।